नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं देश और प्रदेश की कुछ मुख्य खबरों के साथ। उत्तराखंड में बीते 24 घंटे में 52 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई है और 1942 नए संक्रमित मिले हैं। साथ ही 7028 मरीजों को ठीक होने के बाद डिस्चार्ज किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक शुक्रवार को देहरादून जिले में 421, हरिद्वार में 295, नैनीताल में 204, उधम सिंह नगर में 167, टिहरी में 154, अल्मोड़ा में 132, चमोली में 103, पौड़ी में 193, बागेश्वर में 92, पिथौरागढ़ में 78, रुद्रप्रयाग में 77, उत्तरकाशी में 75 और चंपावत जिले में 51 नए संक्रमित मामले सामने आए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 31 मई से 4 जून तक ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है। 5 जून को शनिवार और 6 जून को रविवार के चलते अब हाईकोर्ट 7 जून को खुलेगा। वहीं कोर्ट ने वैश्विक महामारी कोरोना की मार झेल रहे अधिवक्ताओं को आर्थिक मदद देने या उनको ब्याज रहित ऋण दिलाने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट से राज्य सरकार को 11 जून तक स्पष्ट जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड के शांत क्षेत्रों में ध्वनि के मानकों की सीमा के बाहर प्रेशर हॉर्न, लाउडस्पीकर बजाकर या अन्य वजहों से ध्वनि प्रदूषण करने वालों पर अब जुर्माना लगेगा। पहली बार में नियम तोड़ने पर 1000 से 20,000, दूसरी बार में 2500 से 30,000 और तीसरी बार में 5000 से लेकर 40,000 रुपये तक जुर्माना लगाया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक की तरफ से 2000 रुपये के नोट को लेकर एक अहम बात सामने आई है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2000 रुपये को नोट को लेकर साफ कर दिया है कि अब सर्कुलेशन में 2000 रुपये के नोट की नई सप्लाई नहीं होगी। साल 2016 में नोटबंदी के बाद लॉन्च हुए इस नोट को लेकर कई कयास लगाए जा रहे थे, क्योंकि ये नोट अब धीरे धीरे सर्कुलेशन में कम होने लगे हैं। आरबीआई ने पहले भी 2000 रुपये के नोट को लेकर कहा था कि अब नोट नहीं आएंगे, जो नोट सर्कुलेशन में पहले से है वही बाजार में चलते रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोरोना महामारी के कारण इतने बड़े देश में कितने बच्चे अनाथ हो गए हैं। इसी के साथ उन्होंने राज्य प्राधिकरण को इसकी तत्काल पहचान करने और उन्हें राहत मुहैया कराने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट की अवकाशकालीन पीठ ने जिला प्रशासन को शनिवार शाम तक अनाथ बच्चों की पहचान करने और उनकी जानकारियां राष्ट्रीय बाल अपराध संरक्षण आयोग की वेबसाइट पर डालने के निर्देश दिए हैं। जीएसटी परिषद की शुक्रवार को करीब 8 महीने बाद हुई बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं। जीएसटी परिषद ने विदेशों से आयात होने वाली कोविड-19 से जुड़ी मुफ्त सामग्री पर आईजीएसटी हटाने का फैसला किया है। इसके अलावा जीएसटी परिषद ने ब्लैक फंगस के इलाज में इस्तेमाल दवा के आयात को भी आईजीएसटी से छूट देने का निर्णय लिया है। साथ ही छोटे जीएसटी करदाताओं के लिए देरी से जीएसटी रिटर्न फाइल करने पर विलंब शुल्क घटाने की रियायत योजना भी घोषणा की है। केंद्र ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आकर गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा और पंजाब के 13 जिलों में रह रहे हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध जैसे गैर मुस्लिमों से शुक्रवार को भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन मांगे हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नागरिकता कानून 1955 और 2009 में कानून के अंतर्गत बनाए गए नियमों के तहत आदेश के तत्काल कार्यान्वयन के लिए इस आशय की एक अधिसूचना भी जारी की है। हालांकि सरकार ने 2019 में लागू संशोधित नागरिकता कानून सीएए के तहत नियमों को अभी तक तैयार नहीं किया है। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील कुमार मोदी ने कोरोना वायरस के टीके पर सवाल उठाने वालों को शुक्रवार को ट्वीट कर जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि जिसके राज्य में पोलियो का टीका देने में 2.5 दशक लगे थे, वो कोरोना टीकाकरण पर बेतुके सवाल उठा रहे हैं और भ्रम फैला रहे हैं। स्मॉल पॉक्स को निर्मूल करने में 15 साल लगे थे। टीकाकरण 1962 से 1977 तक चला था। सुशील मोदी ने कहा कि पोलियो मुक्त भारत बनाने के लिए 1990 में टीकाकरण शुरू किया गया था और इसे पूरा करने में 25 साल लगे थे। कोरोना काल में स्कूल बंद हैं, ऐसे में सरकार ने मिड डे मील योजना के तहत एक निर्णय लिया है। सरकार अब बच्चों को डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से धनराशि भेजेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने एक विशेष कल्याण उपाय के तौर पर मध्याह्न भोजन योजना के सभी पात्र बच्चों के लिए खाना पकाने की लागत के बराबर की धनराशि देने का प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
इस प्रकार डीबीटी के माध्यम से 11 करोड़ 8 लाख छात्रों को नकद धनराशि मिलेगी। फ्रांस से उड़ान भरने के बाद 3 और राफेल लड़ाकू विमानों का जत्था भारत पहुंच गया है। सूत्रों के मुताबिक भारतीय वायुसेना जल्द ही पश्चिम बंगाल के हाशिमारा में इन विमानों के दूसरे स्क्वाड्रन का उड़ान संचालन शुरू करेगी। आईएएफ ने बताया कि ये फ्रांस से राफेल फाइटर जेट्स का 6ठा बैच है जो भारत को मिला है। इसी के साथ अब भारत के पास राफेल विमान की कुल संख्या 21 हो गई है। देश प्रदेश की इन मुख्य खबरों में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए जेजे न्यूज़। नमस्कार।